झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चल रहे चुनावी प्रचार के बीच बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका दिया है। बरहेट विधानसभा क्षेत्र के उनके नामांकन पर हस्ताक्षर करने वाले प्रस्तावक मंडल मुर्मू पिछले दिनों बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने देवघर में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के घर शिवधाम में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। मंडल मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री और झारखंड के बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के बीजेपी के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। देखिए, बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद मंडल मुर्मू ने कहा कि मैं अपने पूर्वजों का नमन करता हूं। सिद्धो कान्हो फूलो झानो ने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया। मैं उसी परिवार से हूं। मैं अपनी इच्छा से बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। इसलिए बीजेपी में शामिल होने के बाद मंडल मुर्मू ने पूरी बात क्या कुछ कही, वो भी सुनिए। सबसे पहले तो मैं अपने पूर्वजों को सम्मान करते हैं, नमन करते हैं। मैं शहीद पीछे रहिए 1958-55 वीर शहीद सिद्धो कान्हो चांद पीछे रहिए, मोबाइल पीछे रखिए। देश के लिए कुर्बानी दी। एक शहीद परिवार, एक परिवार में 6 कुर्बानी दी, बहुत बड़ी चीज है। मैं उन परिवार से बिलोंग करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं अपनी इच्छा से इस सदस्यता ग्रहण कर रहा हूँ। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मंडल मुर्मू बीजेपी में शामिल हुए हैं। राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने बीजेपी में आने का फैसला किया। भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है और वो केवल उनके प्रस्तावक नहीं है, अमर शहीद सिद्धो कान्हो के वंशज है। राष्ट्रवाद की भावना से, देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर बांग्लादेशी जैसी घुसपैठ हो रही है और विकास के काम ठप्प पड़े हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उन्होंने फैसला किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आऊंगा, मोदी जी के साथ। वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मंडल मुर्मू हमारे लिए प्रचार करने या वोट पाने के लिए हमारी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। मंडल मुर्मू का हमारी पार्टी में योगदान का मतलब है कि हमें सिद्धो कान्हो फूलो झानो का आशीर्वाद मिला है। उन्होंने कहा कि मंडल मुर्मू कई दिनों से हमारे संपर्क में थे। उनका हमारे साथ आना संगठन के लिए बड़ी बात है। ये देखिए, मंडल मुर्मू कोई आपके लिए कैंपेन करे और आपको वोट दिलाए, उस दृष्टिकोण से हमारा पार्टी में वो नहीं आए हैं और पॉलिटिशियन भी नहीं है। मंडल मुर्मू हमारा पार्टी में योगदान करने का मतलब है सिद्धो कान्हो फूलो झानो शान भैरव का आशीर्वाद हमें मिल चुका है। वहीं हेमंत सोरेन के चुनावी प्रस्तावक मंडल मुर्मू के बीजेपी में शामिल होने से जेएमएम नेता भी हैरान हैं। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा कि बहुत बड़ी साजिश थी जिसे हमने नाकाम कर दिया। साजिश थी हेमंत सोरेन का नामांकन रद्द करने की। देखिए, एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसे हम लोगों ने नाकाम किया है। साजिश ये थी कि सूरत में जो कुछ हुआ था लोकसभा के चुनाव में, प्रस्तावक को अगवा कर लेना है, उसको अपने पक्ष में कर लेना है, फिर उससे बयान दिलवा देना है या विड्रॉ कर लेना है कि नहीं मैंने साइन नहीं किया था, इस तरह की बातें करके हेमंत सोरेन जी का नॉमिनेशन को कैंसिल कराने का समय रहते सूचना मिल गई कि कुछ थैली शाह लगे हुए हैं, एक दलाल किस्म के सांसद भी लगे हुए हैं और उन लोगों के द्वारा इस तरह की चीजें कराई जा रही हैं। वहीं जेएमएम प्रत्याशी महुआ मांझी ने कहा कि झारखंड की जनता हेमंत सोरेन के काम से खुश है। वो चाहते हैं कि ऐसा ही नेता उन्हें मिले जो उनके बारे में सोचे। बीजेपी ने 17-18 साल की सरकार में कुछ नहीं किया। कि बीजेपी तो हमेशा इस तरह की चीजों में ही लगी रहती है, उसको विकास से कोई मतलब नहीं है। कहाँ से तोड़ के लाएंगे, कहाँ से फोड़ के लाएंगे, किसको डिस्टर्ब करेंगे, इस तरह के तिकड़म ही भिड़ाते रहते हैं। तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। माननीय हेमंत सोरेन जी के कार्यों से हम झारखंड की जनता खुश है और वो चाहती है कि ऐसे ही नेता उन्हें मिले जो उनके बारे में सोचे। वहीं झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने हेमंत सोरेन के प्रस्तावक के बीजेपी में शामिल होने को लेकर कहा, हेमंत सोरेन ने उन्हें बहुत सम्मान दिया था। दबाव में उन्हें पार्टी में शामिल करवाया गया, लेकिन इससे झारखंड के लोग डरने वाले नहीं हैं। कि पहले जो मंडल मुर्मू जी हैं उनको एक सम्मान आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने दिया था कि एक स्वतंत्रता सेनानी के वंशज होने के नाते उनको अपना प्रस्तावक बनाया था। उन्होंने जो काम किया है वो तो अब वो किस परिस्थिति में किया है वो आप सबों को पता होना चाहिए कि पहले उनको किस तरह से किडनैप किया गया, किस तरह से फिर पुलिस उनको छुड़ाई, किस तरह से उस पर दबाव बनाया गया कि आप उनके प्रस्तावक से डिनाई कर जाओ और अंततः उनको पार्टी में शामिल करा लिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी का काम ही यही है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बरहेट विधानसभा सीट के लिए होने वाले मतदान के पहले मंडल मुर्मू का बीजेपी में शामिल होना हेमंत सोरेन के लिए बड़ा झटका है। मंडल मुर्मू नामांकन के दौरान सिर्फ हेमंत सोरेन के प्रस्तावक ही नहीं, बल्कि वो अमर शहीद सिद्धो कान्हो के वंशज हैं। पूरे संथाल परगना प्रमंडल में अमर शहीद सिद्धो कान्हो की लोकप्रियता 175 साल के बाद भी बरकरार है। ऐसे में चुनाव के ठीक पहले सिद्धो कान्हो के किसी वंशज का बीजेपी में शामिल होना पार्टी के लिए बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत दिखती है।
गौरतलब है कि झारखंड में बीजेपी ने ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के साथ गठबंधन किया है और अपने सहयोगी दलों जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को भी हिस्सेदारी दी है। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपने सहयोगी दलों कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों के साथ चुनाव लड़ रही है। फिलहाल दोनों ही गठबंधन के नेता राज्य में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में इंडिया गठबंधन की वापसी के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन पहले चंपई सोरेन अब मंडल मुर्मू के उनका साथ छोड़कर जाने से निश्चित रूप से उन्हें राजनीतिक नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा के लिए पहले फेज की वोटिंग 13 नवंबर को होगी और दूसरे फेज के लिए वोटिंग 20 नवंबर को होगी, तो वहीं 23 नवंबर को मतगणना होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।